जो कंपनी है ये प्रमोट किया है कोल इंडिया, गेल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र एंड एफसीआई ने मिलकर, और हम लोग यहाँ पर 1.27 मिलियन टन्स पर एनम का यूरिया प्लांट कोल गैसिफिकेशन रूट से लगाने जा रहे हैं, जिसकी की प्रोग्रेस अभी लगभग 70% कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ऑफ साइट यूटिलिटीज़ हमने करीब 85% कंप्लीट कर लिया और कोल गैसिफिकेशन अमोनिया यूरिया अराउंड 62-63% कंप्लीट कर लिया। तो ये कंट्री का पहला कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है इस नेचर का और प्रूवन एयर प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। इसमें हम लोग डोमेस्टिक कोल, जो पर्पज़ है इस प्रोजेक्ट का, ये हमारा तालचर कोल फील्ड का जो डोमेस्टिक कोल है उसको यूटिलाइज़ करें और पूरी तरह से जो आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट है इसके ऊपर जाते हुए यूरिया और नेचुरल गैस दोनों में जो इम्पोर्ट बर्डन आता है आज की डेट में हमको, उसको हम ये प्रोजेक्ट हमारा कम करेगा। डेफिनेटली जितना हम लोग 1.27 मिलियन टन्स पर एनम बनाएंगे तो उतना यूरिया प्लस इसके लिए जितनी नेचुरल गैस लगती है, अगर ये गैस बेस्ड प्रोजेक्ट होता तो उतनी गैस, ये दोनों का इम्पोर्ट रिडक्शन हो जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये मार्ग प्रशस्त करेगा कि कोल गैसिफिकेशन रूट से हम लोग और दूसरे क्या केमिकल, मिथेनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस, एसिटिक एसिड, या ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट बना सकें, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन इस स्केल पर पहली बार होगा। सक्सेसफुल होने के बाद में ये बाकी कोल गैसिफिकेशन मिशन जो हमारा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और जैसा कि सभी प्रोजेक्ट्स जिस बुनियाद पे रखे जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने के बाद में हमारा जो लोकल रीजन है तालचर आंगुल रीजन प्लस उड़ीसा एज ए होल प्लस कंट्री, उड़ीसा एंड कंट्री एज ए होल, इंडिया एज ए होल, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आसपास के लोगों की खुशहाली में योगदान देगा, मदद करेगा। और हमारा मैनेजमेंट, टीएफएल मैनेजमेंट, हमारे प्रमोटर्स, सभी लोग इसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं, विदाउट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। लोकल एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, जैसे कि सभी प्रोजेक्ट इसी बुनियाद पे रखे जाते हैं कि लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। और इन्वायरमेंट, डेफिनेटली इन्वायरमेंट में का कोई इशू नहीं है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन ने भी अभी बताया आपको कि ये पूरी तरह से ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज है और अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से फ्लाई ऐश जनरेशन भी बेयर मिनिमम है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का चांसेस नहीं के बराबर। ये जो कंपनी है ये प्रमोट किया है कोल इंडिया, गेल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र एंड एफसीआई ने मिलकर, और हम लोग यहाँ पर 1.27 मिलियन टन्स पर एनम का यूरिया प्लांट कोल गैसिफिकेशन रूट से लगाने जा रहे हैं, जिसकी की प्रोग्रेस अभी लगभग 70% कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ऑफ साइट यूटिलिटीज़ हमने करीब 85% कंप्लीट कर लिया और कोल गैसिफिकेशन अमोनिया यूरिया अराउंड 62-63% कंप्लीट कर लिया। तो ये कंट्री का पहला कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है इस नेचर का और प्रूवन एयर प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। इसमें हम लोग डोमेस्टिक कोल, जो पर्पज़ है इस प्रोजेक्ट का, ये हमारा तालचर कोल फील्ड का जो डोमेस्टिक कोल है उसको यूटिलाइज़ करें और पूरी तरह से जो आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट है इसके ऊपर जाते हुए यूरिया और नेचुरल गैस दोनों में जो इम्पोर्ट बर्डन आता है आज की डेट में हमको, उसको हम ये प्रोजेक्ट हमारा कम करेगा। डेफिनेटली जितना हम लोग 1.27 मिलियन टन्स पर एनम बनाएंगे तो उतना यूरिया प्लस इसके लिए जितनी नेचुरल गैस लगती है, अगर ये गैस बेस्ड प्रोजेक्ट होता तो उतनी गैस, ये दोनों का इम्पोर्ट रिडक्शन हो जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये मार्ग प्रशस्त करेगा कि कोल गैसिफिकेशन रूट से हम लोग और दूसरे क्या केमिकल, मिथेनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस, एसिटिक एसिड, या ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट बना सकें, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन इस स्केल पर पहली बार होगा। सक्सेसफुल होने के बाद में ये बाकी कोल गैसिफिकेशन मिशन जो हमारा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और जैसा कि सभी प्रोजेक्ट्स जिस बुनियाद पे रखे जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने के बाद में हमारा जो लोकल रीजन है तालचर आंगुल रीजन प्लस उड़ीसा एज ए होल प्लस कंट्री, उड़ीसा एंड कंट्री एज ए होल, इंडिया एज ए होल, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आसपास के लोगों की खुशहाली में योगदान देगा, मदद करेगा। और हमारा मैनेजमेंट, टीएफएल मैनेजमेंट, हमारे प्रमोटर्स, सभी लोग इसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं, विदाउट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। लोकल एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, जैसे कि सभी प्रोजेक्ट
इसी बुनियाद पे रखे जाते हैं कि लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। और इन्वायरमेंट, डेफिनेटली इन्वायरमेंट में का कोई इशू नहीं है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन ने भी अभी बताया आपको कि ये पूरी तरह से ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज है और अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से फ्लाई ऐश जनरेशन भी बेयर मिनिमम है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का चांसेस नहीं के बराबर।